नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए दशहरा के दिन सुनी जाने वाली माता गंगा की एक पावन कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ की रक्षा का कार्यभार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। देवराज इंद्र ने सगर के यज्ञ के अश्व का हरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था, पर अंशुमान ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों के संग अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया, परंतु अश्व का कहीं भी पता नहीं चला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई के बाद देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा था। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जब महर्षि ने अपने नेत्र खोले तो वहां मौजूद सारी प्रजा और सगर के बेटे भस्म हो गए। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तपस्या की। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा, तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि राजन, आप पृथ्वी पर गंगा का अवतरण तो चाहते हैं, परंतु आपने पृथ्वी से पूछा कि क्या वह गंगा के भार और वेग को संभाल पाएंगी। मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त किया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धाराओं को अपनी जटाओं में समेट लिया और जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भगीरथ को और भी चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर से भगवान शिव की आराधना की। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वर दिया। इस प्रकार शिवजी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल नाद करती हुई मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत किया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, बल्कि वह उन्हें मृत्यु के उपरांत मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गंगा की महिमा गाई जाती है।